नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित में अनुपात समानुपात के विषय में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो मैंने आपको अनुपात और समानुपात दोनों के विषय में समझाया। उससे बनने वाले कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने देखा। आज की वीडियो में भी हम लोग अनुपात एवं समानुपात से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और उन पर अपनी समझ मजबूत करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे से सवाल रहेंगे, जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम एक्स वाई माने बगैर डायरेक्ट कर सकते हैं अनुपात से ही। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एक्स वाई मानना पड़ेगा, तो हम मान के करेंगे। ठीक है, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, हमारा काम सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन लगा देंगे। बाकी मेरे पास बुक है, ये ऐसी बुक है जिसमें ये बुक के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जरा ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं और एक एक प्रश्न को लगाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, अब जैसे अगला सवाल है, लिखा, ध्यान समझिएगा। लिखा है 3 कक्षाओं में 4, 5, 3 के अनुपात में छात्र थे। जैसे कक्षा 1 से 3 तक मान लीजिए, या कोई मान लीजिए 3 कक्षा तक जो अनुपात है 4, 5, 3 का है। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5, 6, 4 का हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने बच्चे थे? ठीक है, तीसरी कक्षा मतलब प्रारंभ में जैसे जो पहले अनुपात था उसके बाद कितने हो गए, ये आपको बताना है। ठीक है, अब समझिएगा। जैसे अनुपात बोला है 4, 5 और 3 थे। अब हम देखिए 3 अनुपात है, तो 3 अनुपात को कैसे सॉल्व करेंगे? 3 अनुपात को सॉल्व हम कर ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कि अनुपात क्या था पहले, 4x, 5x और 3x इसी अनुपात में थे। अब बोल रहा है कि 15 बच्चे हर कक्षा में बढ़ गए। 15 बच्चे हर कक्षा में बढ़ गए, तीनों में। ठीक है, तीनों में कितने बच्चे बढ़ गए? 15-15 बच्चे बढ़ गए। और जैसे ही बच्चे बढ़े तो अब अनुपात आपका क्या हो गया? बढ़ने के बाद अनुपात हो गया 5, 6 और 4 का। 5, 6 और 4 का। ठीक है, हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि तीसरी कक्षा का आपको अनुपात निकालना है जो पहले थे। तो ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, मतलब हमको यही निकालना है। इसके लिए हमें चाहिए x। अब यहाँ संबंध से हम x निकाल सकते हैं। देखिए, चाहे आप ये शुरू का 2 ले लीजिए, अगर आप शुरू के 2 लेंगे तो इन दोनों पे काम करना होगा। अगर आप आखिरी के 2 लेंगे तो इन दोनों पे काम करना होगा। हम चाहे जिस पे कर सकते हैं। तो हम शुरू के ये 2 अनुपात लेते हैं। कौन कौन सा? 4x + 15, इसका अनुपात है 5x + 15 के साथ। इधर शुरू के 2 लेंगे तो 5/6। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हल करेंगे हम, क्या हो जाएगा? 4x + 15, 5x + 15 बराबर 5/6। कैंची गुणा करिए, 6 चौके 24x + 15 छक्का 90 बराबर 5 पचे 25x + 15 पचे 75। देखिए 24 है 25, x वाले को इधर करिए, नंबर को उधर करिए, 90 - 75 और ये हो जाएगा 25x - 24x। ये घटाएंगे तो 15, x बराबर कितना आ गया? 15। हमसे x तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने बच्चे थे। तो भाई 3x बच्चे थे, x की वैल्यू आई है 15, तो प्रारंभ में कितने बच्चे थे? 45। कक्षा 3 में शुरू में कितने बच्चे थे? तो 45। तो ऐसे जब भी सवाल आपको आएगा जिसमें 3-3 अनुपात रहेगा, तो अनुपात को आपको x x x रूप में मान लेना है। फिर इजीली जैसे जैसे कहेगा वैसे आपको कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, हर एक सवाल को बस सवाल जैसा कहता है आप वैसा करते जाइए, आराम से आपका लग जाए, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस करना है ना, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या लिख रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, कह रहा है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर हो या बराबर है तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल है। देखिए, कह रहा है कि पहली संख्या का 25%
दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो पहली और दूसरी का अनुपात निकालना है। तो पहली बटे दूसरी संख्या बराबर 20% बटे 25%, यही होना चाहिए। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 चौका 20, 5 पचे 25, क्या आया 4/5। यानी कि पहली और दूसरी का जो अनुपात आएगा वो 4 संबंधी 5 आएगा। खत्म सवाल, नया कुछ नहीं करना है, जैसे पूछा उड़ा दीजिए। भाई बोला था पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, सिंपल बात हो गई। पहली बटे दूसरी, और इधर देखिए ये इसके बटे हो गया, ये इसके हो गया, तो 20/25 सॉल्व कर दिया हमने, 4/5 आ गया। यानी कि पहली दूसरी में जो अनुपात होगा कितना होगा, 4/5। सिंपल। चलिए, तो सवालों को थोड़ा आप अगर ध्यान से समझेंगे ना तो आराम से आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। देखिए लिखा है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए, सबसे अधिक धन किसको मिला। देखिए अब इसको आप एक्स मान के भी कर सकते हैं। कैसे, बात को समझिएगा, वो खुद आपको बता रहा है। कह रहा है कि भाई सोनी, मोनी और टोनी, ये सोनी हो गई, ये मोनी और ये टोनी, इनको जो पैसा बांटा गया है वो 2, 3, 5 के अनुपात में, 2, 3 और 5 के अनुपात में। पूरा पैसा कितना है, पूरा पैसा है 2400। हम चाहे इसको 2x + 3x + 5 मान के भी कर सकते हैं। वहां से होगा क्या, पहले x निकलेगा और फिर x के बाद जो पूछा रहेगा उसको हम निकाल लेंगे। किसका पूछा है भाई, पूछा है अच्छा सबसे अधिक किसको मिला है, तो सबसे अधिक मिलेगा 5 वाले को। अगर x आएगा तो निकाल लेंगे, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बगैर x माने। कैसे, समझिएगा। कह रहा है सोनी को मिला 2, मोनी को मिला 3, टोनी को मिला 5, तो पूरा कितना हुआ, पूरा हुआ 3, 2, 5, 5, 10, ये 10 पूरा हुआ 10। लेकिन सवाल कह रहा है कि 10 बराबर कितना है, 2400। 10 बराबर 2400, कोई बात नहीं। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 240। हमारे हिसाब से 1 बराबर सवाल के हिसाब से 240। हमसे कहा है सबसे ज्यादा कौन पाया है, तो सबसे ज्यादा पाया है टोनी 5, तो 1 को 5 बनाना होगा, तो इधर 5 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 0, 5 चौके 20, 5 9 10 2 12, 1200 रुपए मिला था सबसे ज्यादा किसको, टोनी को। कितना, 1200 रुपए। 2400 में से 1200 रुपए किसको मिला था, टोनी को। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम x मान के कर लें, आइए आपको x मान के भी करा देते हैं। जैसे अगर इस सवाल को हम x मान लें, 2x + 3x + 5x, ये पूरा पैसा था कितना, 2400। ये हमने जोड़ा 10x बराबर कितना आ गया, 2400। 0 से 0 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया, 240। अब बताइए 240 आ गया, सबसे ज्यादा किसको मिला है, 5x वाले को, तो फिर वही आएगा 5 × 240 यानी कि 1200। ठीक है, तो आप चाहे x मान ले चाहे जैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखिए सवाल समझिएगा, ये केवल आप प्रैक्टिस की क्लास है, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारी समझ हमने अपनी बना दी है। हाँ, ये प्रश्न देखिए थोड़ा मजेदार है। कह रहा है कि ABC में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए, AB का अनुपात 5:4 है, BC का अनुपात 3:2 है, B को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए अब आपको कंफ्यूज कर रहा है। कह रहा है कि 3500 रुपए को हमने बांटा है, जब हमने A और B में बांटा और उसके बाद B और C में, दोनों अनुपात हमने बांटे। जब हमने A और B में बांटा तो 5:4 का, कितने का अनुपात, 5:4 का। BC में 3:2 का अनुपात। हमसे कह रहा है कि B का बताइए, B को कितना मिला, या B का कितना हिस्सा था, या B को कितना प्राप्त हुआ। अब निकालेंगे कैसे, समझिएगा। ये तो गड़बड़ा दिया, यहाँ भी B है, यहाँ भी, तो पहले हम इसको थोड़ा सा अपने रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। देखिए 5:4 और BC का क्या है, 3:2, दोनों में B कॉमन है। हमने आपको बताया था इसको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ B में 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ दोनों में 3 से गुणा बराबर करने के लिए, और यहाँ 4 से गुणा। अब देखिए क्या आ जाएगा, A की जगह पे आ गया 5 × 3 = 15,
बी की जगह पे आ गया 4 तियां 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। सी की जगह पे कितना आ गया 8। यानी कि किस अनुपात में बांटा गया है 15 12 8, 15 12 8। इस अनुपात में इस पैसे को बांटा गया है 3500 को। कोई बात नहीं, तो 15 और 12 हो गया 27 8, 27 और 8 35। हमारे हिसाब से 35, सवाल के हिसाब से 3500, तो हमारे हिसाब से 1 बराबर 100, हमारे हिसाब से 1 बराबर 100। लेकिन अब बोला क्या है, बोला है कि बी को कितना मिला, तो बी को कितना मिला था भैया 12। 1 बराबर 100 है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 1200। बी को कितना मिला 1200 रुपए। ठीक है, बी को कितना मिला 1200। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे सवाल पूछे आप वैसे कर दीजिए, परेशान बिल्कुल ना होइए। अगला सवाल देखिए कितना फंसा के बोला है, लेकिन कितना आराम से लगाएंगे हम लोग। कह रहा है 2000 रुपए को पी क्यू आर में बांटा गया। अच्छा, ये है 2000 रुपया, इसको पी में क्यू में आर में बांट दिया गया। ओके, कैसे बांटा गया? कह रहा है पी को क्यू का दोगुना मिला है, पी को जो मिला है वो क्यू का दोगुना। अच्छा, पी को क्यू का दोगुना मिला है और क्यू को आर का आधा मिला है। अच्छा, क्यू को आर का आधा मिला है। ये तो कुछ समझे नहीं आ रहा है, ये क्या आ गया? जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कर सकते हैं P बटा क्यू बराबर 2/1, 2/1, और ये क्यू आर को इधर कर देंगे तो क्यू बटे आर बराबर 1/2। बताइए कहाँ दिक्कत है? आप देखिए, ध्यान से आप देख के बताइए कि इस सवाल में आपको कहाँ दिक्कत है। देखिए, आप समझिएगा, Q1 है, Q1 है मतलब बराबर है, तो किस अनुपात में बटा है 2:1:2, 2:1:2, 2:1:2 के अनुपात में बांटा गया है P Q और R का। ठीक है, कितने पैसे हैं 2000, हमारे हिसाब से 2 1 3 3 2 5, हमारे हिसाब से 5, सवाल के हिसाब से 2000, तो हमारे हिसाब से 1, सवाल के हिसाब से 5 का 20, 400 रुपया है ना। 400 रुपया क्या पूछा है? पूछा है अच्छा यही पूछा ही था, तीनों का हिस्सा, तीनों का हिस्सा पूछा है ना, किस हिसाब से बांटेंगे आप। तो 1 बराबर 400 हो गया। तो अब आप बताइए P को कितना मिलेगा? अगर 1 बराबर 400 है तो 2 बराबर हो जाएगा 800, ये हो गया A का हिस्सा। B का हिस्सा 1 है यानी कि 400 रुपया, और C का हिस्सा भी 2 है तो 800 रुपया। देखिए 8 दूना 16 4 20, आ गया 2000, और सभी के हिस्से भी यहाँ पे आपको निकल के आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग स्थिर करके करना पड़ेगा ताकि आपका सारा क्वेश्चन आपको फंसे ना और आसानी से आप सॉल्व करके निकल जाए। ठीक है, देखिए हमने तकरीबन 5-6 क्वेश्चन कर लिए अभ्यास में, और सब के सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, या आप कह सकते हैं कि इसी टाइप से हैं। चलिए एक और सवाल समझिए। अगला क्या लिख रहा है? कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। अच्छा, अब पैसा नहीं दे रहा है, अब आपको फंसा रहा है, कह रहा है कि भैया पी में क्यू में आर में बांटा गया है। ठीक है, सवाल समझिएगा। चलिए हम आपको समझते हैं। तो ये सवाल क्या लिख रहा है, आपको ध्यान समझिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। लिख रहा है कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। क्यू का भाग 1500 है, तो पी और आर के भागों का अंतर बताइए। अंतर देखिए, कह रहा है कि पी क्यू और आर को 3:5:7 में बांटा गया है। ओके, फिर कह रहा है क्यू का भाग 1500 रुपया है। कह रहा है क्यू को कितना मिला है 1500 रुपया मिला है। हमको निकालना क्या है? निकालना है पी और आर का अंतर निकालना है। कैसे समझेंगे? सवाल क्या कह रहा है, समझिए, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी धनराशि को या किसी पैसे को पी क्यू आर में बांटा गया, अनुपात है 3:5:7 का। फिर कह रहा है कि क्यू का हिस्सा 1500 रुपया है, तो पी माइनस आर के या पी माइनस आर का अंतर बताइए। कैसे निकालेंगे?
भाई क्यू का हिस्सा 1500 है, हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से क्यू का हिस्सा 5 रुपया है, तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 300। क्यू का हिस्सा 300, क्यू का हिस्सा 1500 था, 1 बराबर 300। अच्छा, पी का कितना हिस्सा था, पी का हिस्सा था 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 3 यानी कि 900। और आर का हिस्सा कितना था 7, तो 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा 2100। अब क्या बोला था, बोला था पी और आर का अंतर बताइए। आर के पास 2100 रुपए, पी के पास 900, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 में से 9 घटा दीजिए 1200 रुपया। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आएगा, आर माइनस पी कर दीजिए या पी माइनस आर, कोई मतलब नहीं, जो ज्यादा घटा दीजिए, तो कितना आएगा आंसर 1200 रुपया। ठीक है, इसका आंसर कितना आया है 1200, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप ऐसे थोड़ा समझे रहिए, ताकि एग्जाम में जब भी आए तो आप आराम से आप लगा सकें, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए हमने जल्दी कितने क्वेश्चन अभ्यास कर लिए, हमने तकरीबन 8-10 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लिया हमने अभ्यास। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है आपका सिक्कों पे आधारित है, पूछता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। सवाल लिख रहा है कि एक थैली में 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 144 है। यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए सवाल क्या बोला है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के, अनुपात किस अनुपात में है, 1:4 अनुपात में है। ठीक है, और कुल पैसा कितना है, कुल पैसा है 200 रुपए। अब हम इसको निकालेंगे, कैसे समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। हम मान लेते हैं कि 1 रुपए के सिक्के का और इनका अनुपात क्या था, x, 4x और 4x। ठीक है, आप समझिएगा, 1 रुपए का सिक्का प्लस ये है 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे को अगर 1 रुपया बनाना होगा तो बटे 2, ये है 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे को 1 रुपये बनाना होगा तो बटे 4, क्योंकि 1 रुपये में 4 चवन्नी, बराबर ये पूरा पैसा है कितना, 200 रुपया। समझ आई आपको भाई, ये रुपया में दिया था तो इन सब को हमें रुपया बनाना पड़ेगा। ये रुपया पहले से है, ये 50 पैसे का सिक्का है तो 2 से भाग रुपया हो गया, ये 25 पैसे का है तो 4 से भाग रुपया हो गया। ठीक है, अब बस इसको आप हल कर दिए, जो पूछा है निकाल लेंगे। इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम 4 आएगा, या छोड़िए एलसीएम मत लीजिए, यहीं से काट दीजिए ना, एलसीएम ले लीजिए। अच्छा चलिए एलसीएम ले लीजिए बटे करके, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 चौके 2 दूना 4, 4 दूना 8x प्लस 4x बराबर 200। ये हो जाएगा 8 4 12 4 16x बटे 4 बराबर 200। 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, x बराबर 200 बटे 4 यानी 4 5 20, कितना आया 50। हमसे क्या पूछा था, कह रहा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे सिक्के की संख्या यही है 4x, तो 4 गुणे 50 200, यानी कि चवन्नी के कितने सिक्के होंगे, 200 सिक्के। चवन्नी के कितने सिक्के होंगे, 200 सिक्के। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, आप आराम से लगाइए। कहो जो बहुत टफ सवाल तो नहीं है मेरे हिसाब से, एक और अभ्यास कर लीजिए, आइए करा देते हैं आपको। बस थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखना है कि बटे 4 बटे 2 कहाँ करना है थोड़ा सा। ठीक है, सवाल है, एक बक्से में 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के 4 3 8 के अनुपात में है। फिर वही सवाल, बिल्कुल वैसा ही है, 4 3 और 8 के अनुपात में। 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं, इस अनुपात में हैं, और कुल रुपया कितना है, कुल रुपया है 150 रुपया। तो भाई इसको हम क्या मानेंगे, 4x 3x और 8x। अब समझिएगा 4x ये तो रुपया में है, प्लस ये 50 पैसा है, 50 पैसे को रुपया बनाने के लिए 2 से भाग कर देंगे, प्लस ये 25 पैसे के सिक्के हैं, 4 से भाग करेंगे क्योंकि 4 चवन्नी बराबर 1 रुपया। ठीक है, बराबर 150। बस इसको हल कर दीजिए,
प्लस आएगा 4। देखिए 4 चौके 16x प्लस 2 दूना 4, 2 तिया 6x प्लस 8x बराबर 150। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? पूछा है 150। अच्छा, रुपए के सिक्के, मतलब ये पूछ रहा है। ठीक है, ये रुपए के सिक्के निकालेंगे। देखिए 16 6 22, 16 और 6 22 और 8 30, 30x/4 बराबर 150। कैंची गुणा कर दीजिए। 30x बराबर 150 गुणे 4, x बराबर 150 गुणे 4/30। 0 से 0 गया, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 5 चौके 20, कितना आया? 20। रुपए के सिक्के कितने हैं? 4x। रुपए के सिक्के हैं 4x, यानी कि 4 गुना 20 कितने हैं भाई? रुपए के सिक्के कितने हैं? 80। ठीक है, अगर हमसे बोला होता 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो इससे हम कर देते, यानी कि 20 गुणे 3 60 हो जाता। तो जैसा पूछेगा वैसा हम लगा देंगे। ये सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप करिएगा ताकि गड़बड़ी ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए अभी इसी टाइप के और सवाल हैं, मतलब सिक्कों जैसे ही सवाल और हैं। तो आप चाहे तो सिक्कों वाले पे अभ्यास कर सकते हैं, और चाहे तो चलिए 6 एक और कराते हैं। ठीक है, एक और सिक्का वाला आप कर लीजिए। एक संदूक में 1 रुपए के 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में है। 2 3 4 के अनुपात में है। 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, 2 3 और 4 के अनुपात में है, यानी कि 2x 3x और 4x। अभी क्या बोल रहा है? यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी? अच्छा, तो कह रहा है इनका योग कितना है? 180। क्या ये सही है सवाल? आप बताइए। नहीं सही है। रुपए वाला 2 ठो था, ये 50 पैसे वाला है, इसको रुपया बनाइए। ये 25 पैसे, इसको रुपया बनाइए। लस लीजिए आप, अगर लस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4। देखिए 1 चौके 4। ठीक है, 1 चौके 4। शायद पिछले क्वेश्चंस में नहीं सही है। देखिए 1 चौके 4, 4 दूना 8x प्लस 2 दूना 4, 2 तिया 6x प्लस 4x बराबर 180। देखिएगा 8 6 14 और 14 और 4 18, 18x/4 बराबर 180। देखिए 18 से काटिए, 18 कम 18 10 आ गया। कैंची उड़ा करिए, x बराबर 40। अच्छा बताइए सबसे अधिक कौन होगा? आप यहां से देख के बता सकते हैं कौन होगा ये। तो ये कितना होगा भैया? 4x है। 4x 25 पैसे वाले 4x हैं, तो 4 चौका 16, 160 होंगे 25 पैसे वाले। अगर इसकी बात करेंगे तो 120 होंगे, इसकी बात करेंगे तो 80 होंगे। तो सबसे ज़्यादा सिक्के कौन होंगे? 25 पैसे के। ठीक है, और कारण ये है कि 1 रुपए में 4 ठो होता है और 98 में 2 ठो होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब 1 2 सवाल पे और चर्चा करेंगे। ये सवाल आपसे पूछता है अक्सर, आय और व्यय वाला। ठीक है, देखिए सवाल है, लिख रहा है सवाल आपसे। देखिए 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5 और 3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9 और 5 है। वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रत्येक की आय। देखिए कह रहा है कि 5 और 3 के अनुपात में वो कमाते हैं, मतलब 5x और 3x के हिसाब से वो कमाते हैं। खर्चा करते हैं वो 9 और 5 के हिसाब से, 9 और 5 के। अब ये थोड़ा सा अलग मानना पड़ेगा, 9y और 5y। ठीक है, अब सवाल समझिए। पहला वाला 5x कमाया
खर्चा कितना किया 9y, फिर भी उसके पास 1300 रुपये बच गया। दूसरा वाला 3x कमाया, खर्चा कितना किया, खर्चा किया 5y, तब उसके पास कितना बचा 800। कितना बचा उसके पास, कहाँ है भाई, 900, सॉरी, कितना बचा 900। ठीक है, अब इसी को हमें हल करना है। अब इस इक्वेशन को हम हल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन समस्या आती है ये क्वेश्चन हल कैसे किया जाए। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए आपको मतलब इस टाइप का, तो इसको कैसे हल किया जाए, इसको ध्यान समझिए। देखिए कैसे हल होगा। आपका टारगेट होना चाहिए, आपको y और x में से किसी एक को काटना है। अब लेकिन काटने के लिए बराबर होना चाहिए, बराबर तो है ही नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, हम x को काट रहे हैं। अगर यहाँ 5 आ जाए, यानी कि समीकरण एक में 5 से गुणा, सॉरी 3 से गुणा, और इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। देखिए 3 से करेंगे तो 3 5 15x माइनस 9 3 27y बराबर 13 3 39। ठीक है, और इधर 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 माइनस 5 5 25 और 9 5 45। अब देखिए हो गया बराबर। जैसे आप घटाएंगे, नियम होता है सब निशान नीचे के बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। ये देखिए माइनस 27 में से 25 गया तो माइनस 2y बराबर माइनस 4500 और 3900, तो आएगा माइनस 600, यानी कि y बराबर कितना आएगा 300। कितना आएगा 300। देखिए अब जब आपका y बराबर 300 आ गया, तो आपको अब x निकालना पड़ेगा। देखिए x चाहे इसमें रखिए, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, आंसर आ जाएगा। हम रखते हैं पहले वाले में। तो सवाल क्या है, 5x माइनस 3y, सॉरी 9y, y की जगह पे क्या है भैया 300 बराबर कितना 1300। ठीक है, 5x बराबर 1300 प्लस 9 3 2700, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 5x बराबर 4000, यानी कि x बराबर कितना आ गया 800 रुपया। अब क्या हमसे पूछा है, पूछा है प्रत्येक की आय बताइए। तो भैया 800 है x बराबर, और आय क्या थी 5x और 3x, तो इसकी आय क्या हो जाएगी 5 गुणे 800, 5 8 40, कितना हो जाएगी 4000 रुपया। और इसकी 800 3 8 24, कितना हो जाएगा 2400 रुपया। तो दोनों की आय हमने आराम से इजीली कैलकुलेट कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए इस सवाल में। ठीक है, तो इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ताकि आपको समस्या ना हो। चलिए कुछ सवालों पे हम आपको और अभ्यास करते हैं, जैसे कि हमारी थोड़ी समझ मजबूत हो जाए। चलिए समझते हैं भाई कहाँ गया। कोई सवाल मिल जाए तो हम आपको करा दे, थोड़ा सा अच्छे से सवाल हैं इसमें। देखिए अच्छा, एक सवाल है, मजेदार सवाल है। देखिए लिखा है यदि a/2 b/3 और c/5, कह रहा है कि a/2 बराबर है किसके, b/3 के और c/5 के। ठीक है, तो हमसे सवाल पूछ रहा है, आप बताइए a प्लस बी प्लस, नहीं सॉरी 4a प्लस 3b माइनस c डिवाइड बाई बी, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, देखिए मजेदार सवाल है, ध्यान समझिए कितना मस्त लगेगा। सवाल दे रहा है a/2 बराबर b/2 बराबर c/5, अगर है तो आपको निकालना है 4a प्लस 3b माइनस c/b। देखिए जब भी आपको सवाल आए बट्टे में दिया हुआ हो, बट्टे में और बराबर, कुछ नहीं करना है, सीधा मान रखिए 4
ए बराबर 2 प्लस 3 बी बराबर 3 माइनस सी की जगह पे 5 बटे बी की जगह पे 3, खत्म। 4 दूना 8 प्लस 3 तिया 9 माइनस 5 बटे 3, 9 8 17, 17 में से 5 गया 12, 12 बटे 3 यानी कि 4, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप ऐसे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा जैसे पूछा है रख दीजिए और रख के उड़ा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवालों को हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए एक दो सवाल आपको और करके दिखा, मतलब एक दो हम और कर लेते हैं। अच्छा चलिए एक आप रिवाइज कर लीजिए, आज एक सवाल आ ही गया तो कर ही देते हैं। देखिए कहाँ गया भाई, हाँ सवाल है 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये आपके पास सवाल है। तो आपको a b और c का आपको रेशियो निकालना है। किसका? a b और c का आपको रेशियो निकालना है। मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा सवाल आए और आपसे ये पूछे, अगर a का पूछा तो a को ढक लीजिए, 3 चौके 12 अनुपाते, b का पूछा तो b को ढक लीजिए, 4 2 चौके 8 है, c का पूछा c को ढक लीजिए, 2 3 6, अनुपात क्या हो जाएगा 12 8 6, खत्म। इसका आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करता है, वो आंसर में ये नहीं देगा, आंसर में वो भाग करके देगा। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी, तो काट दीजिए, 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6, 6 4 और 3 का अनुपात आपको आ जाएगा, या 6 4 और 3 के अनुपात में ये संख्याएं हमको ABCD हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्लीट क्लास वीडियो रेशियो और प्रोपोर्शन का। ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगली वीडियो हम लोग किसी और टॉपिक की चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।